लेकर हाजिर हूँ आपके लिए पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम, जिसमें आपको मिलेंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। अनाज की महंगाई और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि गेहूं की कीमतों में जोरदार उछाल आया है। बीते एक महीने के दौरान गेहूं की कीमतों में प्रति क्विंटल 110 रुपए से ज्यादा की तेजी आई है। एक महीना पहले दिल्ली में भाव 2600 रुपए प्रति क्विंटल था, जो गुरुवार को बढ़कर 2700 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। गेहूं की कीमतें बढ़ने की वजह से अब आटा, ब्रेड और बिस्किट जैसे गेहूं से बनने वाले प्रोडक्ट्स महंगे होने की आशंका जताई जा रही है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 1 जनवरी 2024 से 4% बढ़ोतरी होने के बाद डीए की दर 50% हो गई है। डीए में इस बढ़ोतरी के बाद अब कर्मचारियों को मिलने वाली करीब 13 भत्तों में भी बढ़ोतरी होने वाली है। ईपीएफओ ने कहा है कि एचआर, कन्वेंस अलाउंस, होटल एकोमोडेशन, डेप्यूटेशन और स्प्लिट ड्यूटी अलाउंस समेत कुल 13 भत्तों में 25% का इजाफा होगा। अलाउंस में बढ़ोतरी होने से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को ज्यादा वेतन मिलेगा। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण शुक्रवार को 449.88 लाख करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। उतार चढ़ाव भरे कारोबार में स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर की कंपनियों के शेयर लगातार बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.70% की बढ़त रही। मिड कैप इंडेक्स शुक्रवार को 0.75% चढ़कर बंद हुआ। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का बाजार पूंजीकरण गुरुवार को 447.30 लाख करोड़ रुपए था। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 28 जून को खत्म हुए सप्ताह में 1.71 अरब डॉलर घटकर 651.99 अरब डॉलर रह गया। पिछले सप्ताह कुल मुद्रा भंडार 2.92 अरब डॉलर घटकर 652.89 अरब डॉलर पर आ गया था। इस साल 7 जून को भंडार 665.82 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। इस दौरान गोल्ड रिजर्व का मूल्य 42.7 करोड़ डॉलर घटकर 56.53 अरब डॉलर रह गया। साल 2047 तक भारत को उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य हासिल करना मुश्किल होगा, ये कहना है आर्थिक मामलों के जानकार मार्टिन वुल्फ का। उनका मानना है कि 2047 तक भारत उच्च मध्यम आय वाला देश बन सकता है। वुल्फ ने कहा कि भारत 2047 तक उच्च आय वाला देश बनना चाहता है। ऐसा हो पाना तो मुश्किल है, लेकिन तब इसे उच्च मध्यम आय वाला देश बन जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि धीमी रफ्तार से बढ़ने वाली और कई चुनौतियों से जूझ रही दुनिया भारत के लिए अपने लक्ष्य तक पहुंचने को मुश्किल बना देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का संकल्प जताया है। फिलहाल दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की गिनती एक विकासशील देश के रूप में होती है। एक विकसित देश की पहचान उच्च स्तर की आर्थिक वृद्धि, रहन सहन के एक सामान्य स्तर, उच्च प्रति व्यक्ति आय के साथ मानव शिक्षा, साक्षरता और स्वास्थ्य में अच्छे प्रदर्शन से होती है। भारतीय रिजर्व बैंक नियमों की अवहेलना करने वाले बैंकों पर लगातार शिकंजा कस रहा है। आरबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 बैंकों का लाइसेंस रद्द कर दिया। वहीं पंजाब नेशनल बैंक पर बड़ा जुर्माना लगाया है। बैंक ने बनारस मर्केंटाइल सहकारी बैंक और कर्नाटक के शिमला सहकार बैंक नियमित मजदूर की बिगड़ती वित्तीय हालत को देखते हुए इनके लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। केवाईसी और कर्ज से जुड़े निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक पर 1.31 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। शेयर बाजार में आ रही रोज नई तेजी के पीछे का कारण भारत के राज्यों और शहरों में नए निवेशकों का लगातार बढ़ना है। बीएसई और एनएसई के मुताबिक उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ ही इंदौर, जयपुर, हैदराबाद, राजकोट और पुणे जैसे शहरों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स की संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। लद्दाख, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर, नागालैंड, अंडमान एंड निकोबार और बिहार में पिछले 1 साल के दौरान नए निवेशकों की संख्या में 50% से लेकर 370% का उछाल आया है। यही वजह है कि भारतीय शेयर बाजार वैश्विक स्तर पर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आम बजट 23 जुलाई को संसद में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। इस साल लोकसभा चुनाव के चलते 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया था। इसमें कोई भी बड़ी घोषणा नहीं की गई थी। सरकार ने 6 महीने का खर्च चलाने के लिए अंतरिम बजट पेश किया था। 23 जुलाई को पेश होने वाले आम बजट को इस बार महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बजट में सरकार कई बड़ी घोषणाएं कर सकती है। मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए नई स्कीम की भी घोषणा हो सकती है।
इंडसइंड बैंक ने एफडी की ब्याज दरों को रिवाइज किया है। इंडसइंड बैंक ने ये रिवीजन 3 करोड़ रुपए से कम वाली एफडी पर किया है। बैंक सामान्य ग्राहकों को 3.5% से लेकर अधिकतम 7.75% ब्याज की पेशकश कर रहा है। सीनियर सिटीजन को सामान्य ग्राहकों की तुलना में आधा फीसद अतिरिक्त ब्याज मिलेगा। सीनियर सिटीजन को अधिकतम 8.25% तक का ब्याज मिलेगा। 7 से 30 दिन वाली एफडी पर 3.50% ब्याज मिलेगा। 1 से 1.5 साल वाली एफडी पर सबसे ज्यादा 7.75% ब्याज मिलेगा। देश में नैनो उर्वरक को लोकप्रिय बनाने और खेती में इसका इस्तेमाल बढ़ाने के लिए सरकार ने एक नई केंद्रीय योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत नैनो उर्वरक की खरीद के लिए किसानों को 50% सब्सिडी दी जाएगी। नैनो उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए 100 दिवसीय कार्य योजना के हिस्से के रूप में सरकार का लक्ष्य 413 जिलों में नैनो डीएपी के 1270 प्रदर्शन और 100 जिलों के नैनो यूरिया प्लस के 200 परीक्षण आयोजित करना है। इस पहल से पर्यावरण अनुकूल खेती के तरीकों को बढ़ावा मिलेगा और कृषि क्षेत्र में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी आएगी। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। ये थी तमाम मनी 9 में बड़ी खबरें जो आपको मनी टाइम में हम लेकर आए हैं। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी सोमवार को मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दें। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।